जिसकी वो राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, उसका बढ़ा दिए। ये घोटाला है, सर्वे घोटाला। 500 करोड़ रुपया लगा। ये क्या 33 साल लालू यादव और नीतीश कुमार? 24 पलायन की संख्या बिहार में रुकी क्या? बिहार की गरीब जनता पे ये बोझ डाले। अंतिम निष्कर्ष बहुत बड़ा शून्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर लगातार बीजेपी सवाल उठा रही। बीजेपी का कहना है कि जो जनगणना हुई है वो फर्जी है। मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर है, इनसे बात करेंगे। विवेक जी, जो जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट आई, नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव ऐतिहासिक बता रहे हैं, आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? कोई परेशान नहीं है। सबने जब समर्थन किया तब इसको करवाया गया, लेकिन निकला क्या? प्रश्न तब भी वही था कि ध्येय क्या है। बिहार में ये जो जनगणना हुआ है, जनगणना उसको ये बोलते नहीं, सर्वे बोलते हैं। 14 दिन का ये फिजिकल एक्सरसाइज था। फिजिकल एक्सरसाइज कि लोग गए घर घर, तथाकथित। ये 14 दिन का एक्सरसाइज था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? देश का सभी चैनल के सभी पत्रकार गांव गांव घूम रहे हैं कि आपसे आपके पास आया था लोग। करोड़ों की आबादी के पास कोई गया ही नहीं था। तो ये डेटा का क्या महत्व है? पहली बात। दूसरी बात कि सभी जातियों की आबादी घट गई, 2-3 छोड़ के। जिसकी वो राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, उसका बढ़ा दिए। अति पिछड़ा, दलित, महादलित सबको और खंडित कर दिए अलग अलग उपजातियों में। जहाँ शादी ब्याह चलता है उसको भी तोड़ दिए। और एक फर्जी डेटा खाली एक सेंसेशन के लिए लेकर एक आ गए। आप ये देखते कि इतने दिनों में क्या योजना, 33 साल तो इन्हीं लोग का राज रहा है। 2 ही परिवार है, मतलब लोग जो हैं बिहार में ही किए। तो सेंसस वो जो हुआ था 1901 वाला, उसके हिसाब पे जो डेटा आया था बता देना चाहते हैं आपको। हायर ऑब्लिक अपर कास्ट इन बिहार अकाउंटेड फॉर 15.6% ऑफ द पॉपुलेशन। 1901 में इसका जिक्र है किताब में जो छपी 1912 में। मिडिल कास्ट कोयरी, कुर्मी एंड यादव 19.8%, मुस्लिम्स 16.1%, लोअर मिडिल कास्ट एंड एससी 47.8%। टोटल हिंदू प्रोपोर्शन इन द पॉपुलेशन इन 1901 वॉज 83.3%, और आज के बिहार में 2023 में भी वो 82%। तो यह ठीक है, वो उस समय बिहार झारखंड मिला के एक हुआ होगा, लेकिन प्रोपोर्शन तो वहीं का वहीं पहुंच गया। तो 120 साल में घट गया, कहीं 1 ही 2 में बढ़ा, अकुल वहीं रह गया। ये कैसा सर्वे? करोड़ों घर में कोई नहीं गया। तो ये फर्जीनामा है, ये घोटाला है, सर्वे घोटाला। 500 करोड़ रुपया लगा, बिहार की गरीब जनता पे ये बोझ डाले। अंतिम निष्कर्ष बहुत बड़ा शून्य। कहते हैं अब योजना हम बनाएंगे उस हिसाब से। तो 33 साल में क्या किया? तेजस्वी यादव कह रहे हैं 33 साल में क्या किया? अब जागृति हुआ है। सुबह में कोई सपना आया था? किए क्या 33 साल लालू यादव और नीतीश कुमार? ये कुछ नहीं है, डूबती नैया है। अंतिम सहारा के लिए समाज में विद्वेष फैलाने का एक हथकंडा है ये। आप 53 लाख आबादी का, उसको अगर डेटा को स्टडी करिएगा तो 53 लाख आबादी मात्र है जो बिहार से बाहर है। कोविड में जब लोग आने लगे तो लोग देखा कि क्या आलम था। करोड़ों में तो लोग दूसरे शहरों में जाके घर बना के रह रहे, जो छुट्टी में पर्व में जाते हैं। तो ये
टोटल आंख में धूल झोंकने वाला है, ध्येय सामाजिक विद्वेष है। और आज के दिन में अगर देश प्रगति कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि गरीबी की कोई जात नहीं होती है, गरीब का कोई जात नहीं होता। और सारी योजना केंद्र की जो बन रही है वो गरीब उत्थान के लिए बन रहा है। ये विचलित उस चीज से। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव कह रहे हैं जब तक जातियों की संख्या पता नहीं चलेगी कैसे विकास हुआ, कैसे योजना बनेगा। कैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इतनी बड़ी आबादी है तो गरीबी रेखा से ऊपर उठ गई पिछले 9 साल में? पढ़े लिखेंगे तब ना। पढ़ते लिखते नहीं है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी यादव पढ़ेंगे लिखेंगे, अब तेज प्रताप यादव पढ़ेंगे लिखेंगे, तब तो फिर तो कल्याण जरूर हो सकता है राज्य का। तेजस्वी यादव कह रहे हैं यूएन का रिपोर्ट है ना ये, कोई आपका मेरा नीतीश कुमार का नहीं ना बनाया हुआ रिपोर्ट है, बिहार सरकार का मोहर लगा हुआ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर सवाल आप लोगों को कोई भ्रम है कि जाति जनगणना नहीं हुई तो केंद्र से कह करके करवा लीजिए। क्या चीज? अगर आप लोगों को भ्रम है कि जाति जनगणना नहीं हुई तो केंद्र सरकार से कहकर तो जनगणना बोले कहाँ है? वो तो कोर्ट में भी कहते हैं हम जनगणना नहीं करा रहे, हम सर्वे करा रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं। तो कांग्रेस जो है जी आपको पता है कि 2010 में लगभग 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ टाइप का खर्चा किया था इसमें। जी काहे ने डेटा रिलीज किया? बोगस काम था, लोगों के पास उपलब्ध भी है। कर्नाटक में कराया सिद्धारमैया जब पिछले बार मुख्यमंत्री थे, काहे ने रिलीज किया? तो जवाब उन लोग को देना होगा ना। आज जो है कांग्रेस वाले करें कि हम जातीय सर्वे कराएंगे, आज देखें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी करें। ध्येय क्या है? गरीब का उत्थान न ध्येय होना चाहिए। लोग तो करें कि 24 में आप लोग गिर गए हैं। अरे छोड़िए, जातियों का उत्थान ध्येय है कि गरीबी का उन्मूलन या उसका जिंदगी में सुधार करना। तो ये समाजवादी नेताओं का एक इतिहास रहा है कि समाज को छिन्न भिन्न करके रखो, और उसी चेष्टा में ये पहल है। कोई गरीब के जीवन में मूलचूक परिवर्तन कोई ध्येय नहीं है। कि क्या 33 साल में 2024 पलायन की संख्या बिहार में रुकी क्या? 33 साल में पूरा दुनिया देखा है ना कोरोना के समय में कि कैसे पैदल से या दरभंगा, यहाँ एक पासवान समाज की बच्ची अपने पिता को साइकिल चला के गुड़गांव से दरभंगा गई थी। कैसे ये विहंगम दृश्य सब भूल सकता है? कौन थे मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार ना। स्पेशल ट्रेन जब छठ में चलता है तो 47 का याद आता है कि आदमी ऊपर भी चढ़ा रहता है, अंदर भी भरा रहता है, जो करोड़ों की आबादी जब आती है छठ पूजा के लिए। 53 लाख लोग हैं बस बाहर। ये फर्जीनामा है, कोई ध्येय नहीं। 24 में नुकसान नहीं होगा आप लोग एक पैसा नहीं। अरे जागरूक है, इंडिया का आबादी बदल गया, नौजवानों का देश है। नहीं पूछता है क्या इन लोग का चाल? 33 साल में अनुभूति क्या है बिहार के नौजवान को? या बिहार नहीं बदला है 33 साल में। और मिडिल एजेड पॉपुलेशन का जो जवान था 33 साल पहले और अभी 33 साल का, उसको पूछिए। और जो नौजवान खड़ा हो रहा है, शिक्षा वही हाल, क्राइम बदला नहीं है, कुछ नहीं, बद से बदतर हुआ है। क्या हुआ है? रोड बना, केंद्र सब पैसा दिया तो रोड बन गया। 99% काम तो उस केंद्र के पैसा पे हुआ है। स्व अर्जन कहां पर हुआ है? उसमें भी बाधक। देखिए, एक समाजवादी सोच है, थोड़ा थोड़ा दो, बाकी के लिए आशा पे जिंदा रखो। ये एक सोच है, ये कुंठित है। ये पूरा विचारधारा उसी तरह से चलता है। कुछ लोग करें कि लालू नीतीश और का मास्टर कांग्रेस जो स्ट्रोक है, ये। कौन कर रहा है? वो अपने मुंह से अपना बोले जा रहे आप लोग हैं। परेशान बिहार हो गए एक पैसा नहीं, बिहार का एक एक वर्ग जी नाराजगी के चरम पर है इस सर्वे से, और सब खारिज कर चुका है मानसिक रूप से कि बकवास है। इनका ध्येय एक्सपोज्ड हो गया है कि कोई उत्थान नहीं। क्या 33 साल में उत्थान किया गरीबी का? क्या काम है? कितना इंडस्ट्री खुला बिहार में? नौजवान के लिए कितना रोजगार का वहां पर ये हुआ?
अभी तो 3 दिन पहले इंडिया टीवी दिखाया है कि पटना में, राजधानी में, करबिगैया में 4 स्कूल एक बिल्डिंग में चल रहा है। एक ब्लैक बोर्ड पे 4 स्कूल के 4 टीचर लकीर पाड़ पाड़ के, मेरा स्कूल का दाहिना हिस्सा, फलानवा स्कूल का बीच का हिस्सा, फलानवा स्कूल का तीसरा, फलाना, 4 स्कूल के बच्चे एक ब्लैक बोर्ड पे लाइन पाड़ के 4 टीचर एक साथ पढ़ाए। दुनिया देखिए, यही तो है बिहार। आप लोग अपने प्रतिभा पर जी बिहारी अपना जिंदा है, अपने प्रतिभा पर। बस सरकार के बारे में उसको कहने के लिए कुछ नहीं है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।